So बेटे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव दैट इज़ जियोमेट्रिकल शेप। हमने देखना है जी जियोमेट्रिकल शेप जो है वो उसको देख लेते हैं जी। बेटा ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट डिस्टिंक्ट जियोमेट्रिकल शेप। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे पास होती हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। डेफिनेट जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की इन 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, वो डेफिनेट प्रॉपर जो है वो एक शेप के साथ जो है वो अटैच हुए होते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे भी कि हमारे पास कौन कौन सी शेप्स होती हैं। ठीक है, कि हम आगे इंशाल्लाह जो है वो इसको डिटेल में देखेंगे भी कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी शेप होती हैं। तो पहले हम जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप देख रहे हैं बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो डेफिनेट उनकी जो है वो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है। पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी, और हमारे पास जो है वो कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और वो जो है वो 3 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर में लेटिस में जो है वो दूसरे के साथ जो है वो अटैच हुए होते हैं। सो बेटा ईच क्रिस्टल्स हैव डेफिनेट फेसिस, डेफिनेट साइड्स होती हैं, उनकी एंगल्स होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे कि कितनी फेसिस, कितने साइड्स और कितने एंगल्स होते हैं। ठीक है, सो इनकी डेफिनेट फेसिस, डेफिनेट एंगल्स और साइज वगैरह होते हैं। ठीक है, सो फॉर अ गिवन क्रिस्टल्स, अगर हम एक क्रिस्टल्स की बात करें, द इंटरफेशियल एंगल्स एट विच द सरफेस इंटरसेक्ट करना यानी जहाँ पे एक दूसरे को जो है वो कता कर रहे होते हैं, एक दूसरे को काट काट रहे होते हैं। ठीक है, आर ऑलवेज द सेम नो मैटर इन विच द शेप आर ग्रोन, यानी अगर हम एक क्रिस्टल लें, उसको काटें, तो काटने के बाद अगर हमारे पास 2 पीसीज आ जाए, 2 पीसीज भी हमारे पास सेम वैसे ही हों, यानी क्या है बेटे कि यहाँ पे हमारे पास ये ख़ास पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। अगर हम इनको कहीं से भी काटें तो काट कर ऐसे ही लगता है जैसे वो अपनी पहले वाली ओरिजिनल शेप में ही जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, अपनी ओरिजिनल शेप में ही जो है वो क्या है, मौजूद है। एम आई क्लियर? कि इंटरसेक्ट कर इंटरसेक्ट आफ्टर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद भी हम उनके जो है वो उनकी शेप में कोई डिफरेंस फील ना करें, तो वो हमारे पास क्या होंगी जी, हमारे पास सॉलिड्स होंगी। ठीक है, उनकी डेफिनेट जो है वो शेप होती है। आफ्टर इंटरसेक्शन भी जो है वो उनकी सेम शेप जो होती है वो सिमिलर होती है। So the faces and angles of crystals are not changed even if it is ground through a fine powder। अगर हम इनको फाइन पाउडर में भी ग्राउंड कर लें तब भी इनके फेसेस और एंगल जो है वो चेंज नहीं होते। इवन हम इनको एक सॉलिड मेटल है हमारे पास, कोई भी लाइक कोई क्रिस्टल है हमारे पास, तो इसको काटें, तो काटने के बाद जो हमारे पास 2 क्रिस्टल्स हो जाएंगे, तो 2 क्रिस्टल्स भी हूबहू पहले क्रिस्टल जैसे ही होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। इवन इनको फाइन पाउडर में भी चेंज कर लें तब भी इनके फेसेस और एंगल्स में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द जियोमेट्रिकल शेप, कि इनकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या होती है, सेम होती है, चाहे हम इनको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेल्टिंग पॉइंट। बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बेटा कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस, कि हम इसको जो है वो इनके आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि जो सॉलिड हैं ऑब्वियसली और क्रिस्टलाइन हैं, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, शार्प होते हैं। सो दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, दस क्रिस्टल्स हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी होती है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज कहते हैं जी बेटे टूट जाना। ठीक है, सेंटर से टूट जाना, कहीं पॉइंट पे ब्रेक आ जाना, दैट इज क्लेवेज। क्लेवेज है जी टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। सो द बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ क्लेवेज इज द ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। कोई क्रिस्टल है उस पर हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर वो क्या हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमारे पास 2-3 उसकी जो जितने भी प्लेन उसमें ब्रेकेज आते हैं, ठीक है, क्लीवेज आएंगे, वो क्या होंगे, सारे के सारे स्मॉलर जितने भी हो जाएं, लेकिन वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मिलते जुलते होंगे। So the definition of cleavage is the breaking of crystalline solids into smaller identical crystals due to external pressure is called cleavage. So whenever the crystalline solids are broken, they do so along definite places, उनके अपने definite places होती हैं। So these planes होते हैं, these planes are called cleavage planes, इनको हम cleavage planes कहते हैं।
द प्लेन इन विच अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन. Again, I am repeating the definition of cleavage plane. The plane in which a crystalline solid can be broken into smaller identical crystals is called cleavage plane. तो इसको हम क्या कहते हैं जी? क्लीवेज प्लेन कहते हैं. So the cleavage planes are inclined to one another at a particular angle for a crystalline solid. So the angle is different for different solids. हर solid के लिए एंगल डिफरेंट है, बट एक सॉलिड की ब्रेकडाउन हो जाती है और वो दो में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनके एंगल सेम होंगे, बट दो डिफरेंट सॉलिड के एंगल जो है वो डिफरेंट होंगे. द नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज एनाइसोट्रॉपी. बेटा एनाइसोट्रॉपी, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. कुछ क्रिस्टल जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन क्या कहते हैं जी? चेंज को वेरिएशन शो करते हैं. क्यों? बेटा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं. जिस तरफ डायरेक्शन होगी उसी उनके अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ जाती हैं. सो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी. तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं. अब हम देखते हैं बेटा, क्या सब्सटेंस विच हैज़ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉप. वो सब्सटेंस जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम एनाइसोट्रॉप कहते हैं. सो बेटा जब क्रिस्टल्स शो द प्रॉपर्टी of anisotropy, it is because the crystals have different arrangement of particles in different direction. बेटा देखें, क्रिस्टल्स यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्रिस्टलाइन लाइक जब हमारे पास जो है वो आ जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़ हैं. दीज आर सम एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स. ठीक है, तो वेरिएशन क्यों शो करते हैं हम उनकी देख रहे हैं, क्योंकि बेटा जिस तरह डायरेक्शन डिफरेंट है तो उन डिफरेंट डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो पार्टिकल्स शो करते हैं. ठीक है, जिस तरफ की डायरेक्शन उस तरफ की जो है वो उनकी अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की. सो दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी जो है एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं बेटे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट कैसे होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट लिखा हुआ है यहाँ से देखिए अगर आप लोग, तो बेटा इट इज़ ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन अदर. एक डायरेक्शन में जो है वो इनकी ग्रेटर है, दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी उसकी निस्बत. क्यों बेटा? क्योंकि ग्रेफाइट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, दे कैन ईजिली मूव. ठीक है, वो इजीली मूव कर सकते हैं अपनी लेयर्स के इर्द गिर्द, अपनी लेयर्स की सराउंडिंग में, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो परपेंडिकुलर हो, यानी वो इजीली मूव करते रहते हैं. इसलिए उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है, बढ़ती जाती है. ठीक है, कि वो पैरेलल भी मूव कर सकते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, पैरेलल भी मूव करते हैं, परपेंडिकुलर भी मूव करते हैं. सो ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू कि वो क्या होते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इनको ग्रेटर बढ़ती रहती है उनकी. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है जी, क्लीवेज इटसेल्फ इज एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर. क्लीवेज भी एक आइसोट्रॉपिक बिहेवियर है. कैसे है बेटा? द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज. अब हमें अच्छा, एक तो हमने देख लिया एनाइसोट्रॉपिक, सेकंड हमने देखना आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. बेटा वो प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे पास जो है वो क्या है, जो ब्रेक डाउन नहीं होती, भी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उनको आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं. लाइक मेल्टिंग पॉइंट. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एनाइसोट्रॉपी हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपिक हैं. आइसोट्रॉपिक वो हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह. एंड द सब्सटेंसेस विच पोजेस आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, इसको कहते हैं हम जी आइसोट्रॉप कहते हैं.